जल्दी सोचते हैं कि इनका क्षेत्रफल का सूत्र याद कर लो, उसकी वैल्यू पुट करो और उसके बाद उसका आंसर निकालो। लेकिन त्रिविमीय ज्यामितियों को समझने से पहले अपन ने जो लास्ट क्लास में द्विविमीय ज्यामितियां पढ़ी थी उनको अगर अपने जान ले एक बार रिपीट कर ले तो हम त्रिविमीय ज्यामितियों को आराम से समझ सकते हैं, क्योंकि कोई भी त्रिविमीय ज्यामिति जो है वो द्विविमीय ज्यामिति से ही बनी है। जैसे मैं बात करूं घन, पहली त्रिविमीय ज्यामिति मैं उठा रहा हूं घन, तो आपको सामने घन दिखाई दे रहा है, तो यहां भी आप देखें आपको एक घन दिखाई दे। घन जो है वो 6 वर्गों से घिरी एक बंद आकृति, 6 वर्गों से घिरी एक बंद आकृति को हम घन कहते हैं। और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्केल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्केल। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्केल, भुजा स्केल। तो घन जो है वो 6 वर्गों से बना है। एक भी लेबल 6 वर्गों से बना है कि नहीं? तो आप ये देखें, मैंने यहाँ 6 वर्ग दिखाए हैं, आपको देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 और 6। घन 6 वर्गों से बने, तो 6 वर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्केल। तो चलिए इससे घन बनता है कि नहीं बनता, अपन देखते हैं कि इससे घन बनता है कि नहीं। तो मैंने ये 6 वर्ग से एक घन तैयार कर दिया, 6 वर्ग थे और एक घन बन गया आपके सामने। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या था? एक वर्ग का क्षेत्रफल तो 6 वर्गों का क्या हो जाएगा? 6 इंटू भुजा स्केल। यही घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, 6 इंटू भुजा स्केल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बना हमारे पास क्या? 6 इंटू भुजा स्केल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्केल। चलिए इसको अपन पीपीटी के माध्यम से भी देखते हैं। तो सामने देखें आपको स्क्रीन पर 6 वर्ग दिख रहे 6 वर्ग, और इन 6 वर्गों को मैं मिला रहा हूं तो एक घन आकृति बन गई है। सामने एक घन बन गया, देखिए। अब एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्केल। तो एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर, मतलब एक वर्ग का क्षेत्रफल जो है भुजा स्केल है। अब 6 वर्गों को मिला दिया गया तो घन बन गया है। अतः घन का जो क्षेत्रफल बनेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा, सरफेस एरिया बनेगा, वो 6 इंटू साइड स्क्वायर, मतलब 6 इंटू भुजा स्केल बनेगा। तो इस प्रकार से हम बड़े आराम से समझ सकते हैं।